मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और ख़ूबसूरत वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। इस वाक़े का उन्वान है इताअत रसूल। सामीन हज़रात, ये एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत कैस था, जिनके अखलाक बहुत अच्छे थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा बिनते कैस है। तो हज़रात, जब ये बेटी जवान हो गई फातिमा बिनते कैस, तो शादी की फ़िक्र होने लगी। लेकिन एक दिन दो रिश्ते हज़रत फातिमा बिनते कैस के आए। लेकिन ये दोनों रिश्ते जब ख़ानदान वालों ने और सब ने सुने तो किसके साथ अपनी राय दी। लेकिन जब बेटी को पता चला तो बेटी कहती है कि जो मेरे नबी की मर्ज़ी होगी मैं उसी को अपना शौहर बनाऊंगी। तो सामीन हज़रात, देखिए मेरे नबी ने क्या फरमाया और फिर हज़रत फातिमा बिनते कैस का निकाह किसके साथ होता है। आइए ये वाक़या सुनते हैं। वाक़या इताअत रसूल, हज़रत फातिमा बिनते कैस का वाक़या। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। बयां अनवार से सुनिए हिदायत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। इताअत मुस्तफ़ा की राह जन्नत है मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़ख्रे ज़मा का वाक़या है ये। सुनाता हूँ मैं सीरत की किताबों में लिखा है ये। सहाबी थे नबी के, एक भले हालात उनके थे। था उनका नाम हज़रत कैस और अखलाक अच्छे थे। उजाले थे नजर में हर घड़ी दीदार आका से। हमेशा फैज़ पाते थे वो सुल्ताने ज़माना से। खुदा ने हर तरह से हसरते दिल को निकाला था। गमों को उनके रब ने ऐश के सांचे में ढाला था। शहे कौनैन के सदक़े में एक बेटी मिली उनको। मुहिब्बे सरवरे आलम थी जो अल्लाह ने दी उनको। था उसका नाम लोगो फातिमा थी कैस की बेटी। फ़क़त ये नाम था उसका, नबी की ये न थी बेटी। निराली सादगी थी, हुस्न उसका शान वाला था। नजारे जिससे शर्माते थे वो नक्शा निराला था।
दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा वो नेक सीरत थी, उसे जान से ज्यादा सरवरे दी से मोहब्बत थी। इताअत मुस्तफ़ा की फर्ज है उसका अकीदा था, इताअत मुस्तफ़ा की फर्ज है उसका अकीदा था, इताअत मुस्तफ़ा की फर्ज है उसका अकीदा था। निगाहों में बसा मुख्तार दो आलम का जलवा था, निगाहों में बसा मुख्तार दो आलम का जलवा था, निगाहों में बसा मुख्तार दो आलम का जलवा था। हुई 18 साला उम्र तो दौरे शबाब आया, जवानी में कदम था हुस्न उस पर बेहिसाब आया। अदाओ नाज ने माँ बाप को तस्कीन बख्शी थी, हया और शर्म की दौलत उसे रब ने अता की थी। जवां होती है जब बेटी ख्याल आता है वालिद को, करूं शादी में बेटी की ये गम खाता है वालिद को। गरीबी घर में हो तो चैन एक लम्हा न मिलता है, ज़हन की सोच से ना आरज़ू का फूल खिलता है। रुलाता है ख्याल हरदम उसे अपनी गरीबी का, गिला भी कर नहीं सकता किसी से बदनसीबी का। मचलते रहते हैं अरमान दिल में शौक फितरत के, हमेशा ख्वाब इंसान देखता है ऐशो इशरत के। कोई तदबीर भी तकदीर से आगे न जाती है, उसी को देखता है जो उसे कुदरत दिखाती है। जतन करना तो इस खल्क़े खुदा की एक खसलत है, जो नाकामी हो तो कहता है ये मंजूर कुदरत है। गरज बेटी जवां थी कैस की रिश्ता नाता था, गरज बेटी जवां थी कैस की रिश्ता न आता था, गरज बेटी जवां थी कैस की रिश्ता न आता था। लबों पर जिक्र था शादी का गम उसको सताता था, लबों पर जिक्र था शादी का गम उसको सताता था, लबों पर जिक्र था शादी का गम उसको सताता था। एक दिन महल रब्बुल उला की कैस के ऊपर के बेटी फातिमा के दो रिश्ते आए उनके घर। किए सजदे खुदा को शुक्र के फिल फौर खुश होकर, हुजूरे किबरिया शौक़े मोहब्बत से झुका था सर। था उन दोनों में एक रिश्ता वो था हजरत उसामा का। सुना फिर कैस ने सब तज़किरा हजरत उसामा का। पयामे तुम इब्ने औफ की जानिब से आया था,
था उनका नाम अब्दुर्रहम कासिद उनका लाया था। सुना जब कैस ने दोनों के पैगामे मोहब्बत को, तो देखा गौर से फिर फातिमा के ऐशो इशरत को। कहा हम मशवरा कर ले, जवाब इसका तुम्हें देंगे। निकाह करना है किससे, फातिमा का फैसला लेंगे। बुलाया खानदान वालों को और जज्बात बतलाए। उसामा और इब्ने औफ के हालात बतलाए। जनाबे कैस बोले, औज पर ये अपनी किस्मत है कि आए दो दो रिश्ते, फातिमा के रब की रहमत है। बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारी राय लूंगा मैं। बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारी राय लूंगा मैं। बताओ कौन बेहतर है, तुम्हारी राय लूंगा मैं। कहोगे तुम जिसे, उस शख्स से शादी करूंगा मैं। कहोगे तुम जिसे, उस शख्स से शादी करूंगा मैं। कहोगे तुम जिसे, उस शख्स से शादी करूंगा मैं। सभी ये सोच कर बोले, गरीबी है उसामा पर। सदे गुर्बत में है, दौलत न काफी है उसामा पर। सहाबी हैं मगर घर में न उनके ऐशो इशरत है। मुखालिफ हम नहीं उनके, हमें उनसे भी रग़बत है। कमाई है नहीं, बेटी को अपनी क्या खिलाएंगे। परेशानी में बेटी हो ये हम हरगिज़ न चाहेंगे। यही चाहता है हर एक बाप, खुश बेटी रहे उसकी। रहे सुख चैन हासिल, लाडली फूले फले उसकी। किसी भी बाप से बेटी का गम देखा न जाता है। जरा सी ठेस पे दिल रंज के आंसू बहाता है। उसामा से तो बेटी का निकाह हम कर न पाएंगे। नहीं मर्जी हमारी, उनके कासिद को बताएंगे। यही तय पा गया और दूसरी जानिब को देखा फिर। सभी ने मिलके इब्ने औफ के बारे में सोचा फिर। सरे महफिल जो इब्ने औफ का ये तज़किरा आया। खिला चेहरा खुशी से, हाँ ये पैगामे उला आया। इब्ने औफ तो सरदार काफी, उन पे दौलत थी। इब्ने औफ तो सरदार काफी, उन पे दौलत थी। इब्ने औफ तो सरदार काफी, उन पे दौलत थी। बुलंदी पर था कारोबार, उनकी खूब शोहरत थी। बुलंदी पर था कारोबार, उनकी खूब शोहरत थी। बुलंदी पर था कारोबार, उनकी खूब शोहरत थी।
जमीनें थी जरे कसरत वो अपने पास रखते थे, कनीज़े और गुलाम उन पर थे, कुछ बागात उनके थे। निराली शान वाला हजरत इब्ने औफ का घर था, खुदा के फजल से सब ऐश का सामा मयस्सर था। उन्हें दुनिया में ये नेमत खुदाए पाक ने दी थी, बिशारत उनको जन्नत की शहे लौलाक ने दी थी। खबर दी थी ये आका ने मुकम्मल 10 सहाबा को, थे शामिल उनमें इब्ने औफ भी देखा था आका को। जो फरमाने मोहम्मद है महर उस पर है कुदरत की, अटल है जो कहा आका ने रब ने खूब इज्जत की। खबर दी है जिन्हें जन्नत की वो जन्नत में जाएंगे, किसी को दोज़खी कह दें तो वो दोज़ख को पाएंगे। इसी बाइस हम इब्ने औफ से शादी को राजी हैं। सुनो हजरत उसामा से हर एक सूरत वो आली है, निकाह उनसे हुआ बेटी का तो सुख चैन पाएगी। समझ कर हम कदम रखेंगे तो दिक्कत न आएगी। यही चाहता है हर एक बाप के बेटी न नाला हो, यही चाहता है हर एक बाप के बेटी न नाला हो। यही चाहता है हर एक बाप के बेटी न नाला हो। न आए जिंदगी में दुख कोई हर हाल शादा हो, न आए जिंदगी में दुख कोई हर हाल शादा हो, न आए जिंदगी में दुख कोई हर हाल शादा हो। फातिमा से प्यारी दुख्तर तेरी शादी है, निकाह करते हैं इब्ने औफ से क्या तेरी मर्जी है। ये सुनकर फातिमा बोली न मर्जी फातिमा की है, वो मर्जी है मेरी मर्जी जो प्यारे मुस्तफा की है। मेरे आका जो कह देंगे तो मैं तैयार हूँ बाबा, मैं ताबे हर घड़ी हुक्मे शहे अबरार हूँ बाबा। जिसे फरमाएंगे आका उसी से शादी कर लूंगी। मैं एक बात को मंजूर बाबा उनकी कर लूंगी। गए सरकार की खिदमत में जाकर अर्ज की सबने, सुनाया सारा किस्सा बात शादी की कही सबने। बताई फातिमा की शर्त ये उसकी तमन्ना है, ये पहले कह दिया हम सबका आका ये इरादा है। करें हम फातिमा की शादी इब्ने औफ से हजरत उसामा के लिए मर्जी नहीं क्या हुक्म है हजरत। निकाह होगा उसामा से कहा सरकार वाला ने, ये अपना फैसला सबको सुनाया शाह बतहा ने। सुना जब फातिमा ने तो खुशी से झूमती थी वो,
मोहब्बत में नबी की सहने घर में घूमती थी वो। मोहब्बत में नबी की सहने घर में घूमती थी वो। मोहब्बत में नबी की सहने घर में घूमती थी वो। खुशी बिल्कुल न थी, घर वाले सब खामोश रहते थे। करेंगे शादी इब्ने औफ से अब भी ये कहते थे। मगर जब फातिमा के सामने ये जिक्र आता था तो दिल में हुक सी उठती थी, हर लम्हा सताता था। कभी जब कैस उससे पूछते ये दर्द कैसा है तो कहती वो मुझे जान से प्यारा हुक्म आका है। जमा करके सभी से कह दिया ये तुमसे हुज्जत है। तुम्हारे एक तरफ दोज़ख है और एक सिमत जन्नत है। न पूछा खानदान वालों ने कैसे तो ये बतलाया। जनाबे फातिमा ने इस तरह उन सबको समझाया। मैं शादी कर उसामा से करूं जन्नत में घर होगा। जो इब्ने औफ से शादी हुई दोज़ख का डर होगा। न बख्शेगा खुदा हमको जहन्नम में जलाएगा। क़यामत में हमें रब्बुल उला का कहर खाएगा। ये मकसूद बयां है बाप मेरे बात इतनी है मर्जी किबरिया की वो जो मर्जी मुस्तफा की है। पढ़ो कुरान को बाबा मेरे कुरान कहता है। पढ़ो कुरान को बाबा मेरे कुरान कहता है। पढ़ो कुरान को बाबा मेरे कुरान कहता है। यही सरकार दो आलम का भी फरमान कहता है। यही सरकार दो आलम का भी फरमान कहता है। यही सरकार दो आलम का भी फरमान कहता है। खुदा कहता है ये जब आपसी झगड़ों को पाओ तुम। हमारे लाडले महबूब को हाकिम बनाओ तुम। करे वो फैसला जो जब तलक उसको न मानोगे। न मोमिन होगे कामिल मान लो ज़हमत उठाओगे। नबी की फर्माबरदारी इताअत किबरिया की है। हुकूमत दो जहां में समझो महबूबे खुदा की है। गए सब घर उसामा के वहां सरकार बैठे थे। उसामा का पढ़ाने को निकाह तैयार बैठे थे। कहा सरकार गलती बख्श दो हम सब की ख्वाहिश है। पढ़ाएं फातिमा का अब निकाह इतनी गुजारिश है। उसामा से निकाह फिर फातिमा का हो गया लोगों। सबक इस वाक़े को
ये हमको मिला लोगो। अगर सरकार राजी है तो अल्लाह पाक राजी है। इताअत हम करें उनकी इसी में सरफराजी है। गुनाह बख्शेगा महशर में, अता जन्नत करेगा रब। कयामत की तपिश में साये रहमत करेगा रब। शहे अबरार की अनवार उल्फत काम आएगी। शहे अबरार की अनवार उल्फत काम आएगी। शहे अबरार की अनवार उल्फत काम आएगी। नबी कह देंगे तो जन्नत हमारे नाम 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 आएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर की शान में ये एक और वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या हुजूर के एक सहाबी थे जो हुजूर के साथ रहा करते थे। जब हुजूर कहीं बाहर जाते थे तो कोई ना कोई सहाबी हुजूर के साथ जरूर जाता था। इत्तफाक से उस दिन ये सहाबी जिनका ये मैं जिक्र कर रहा हूँ हुजूर के साथ थे। हुजूर सरवरे कायनात को पेशाब की हाजत हुई और आप एक पहाड़ी की आड़ लेकर जब इस्तंजा करके वापस आए और आप कुछ आराम करने लगे तो ये सहाबी उस जगह पहुंचे और जो इस्तंजे के जो ढेले थे उनको देखा तो वो एक ढेला अपने साथ ले आए। तो ये सहाबी रसूल जब मस्जिद में आते थे, ख़ास तरीके से जुमे के दिन, तो इनके कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आती थी। वो खुशबू देखकर सब लोग मस्जिद के गेट पर ही इनका इंतज़ार करते थे कि इनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे। लोगों ने पूछा, सहाबी रसूल ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में कहा कि बता देंगे। तो जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो फिर सब लोग हैरान रह गए। और ये मोजिज़ा जो मैं पेश कर रहा हूँ, वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा, इसको आप बगौर समात फरमाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वाक़या सुनेंगे और ज़रूर महसूस होंगे। तो लीजिए वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा मुलाहिज़ा कीजिएगा। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। महक से आपकी अनवार तो आलम महकते हैं। महक से
मोजिज़ा तहरीर करता हूँ। सुनो तुम गौर से, इश्क़े नबी सीने में भरता हूँ। सभी नबियों में रब ने आका रुतबा किया आला, बनाया उनको मुख्तारे जहां मनसब दिया आला। बुलाकर अर्श पे दीदार से अपने नवाजा है, दिया ना जो किसी को वो शरफ आका को बख्शा है। ये फरमाया ज़मीं तेरे लिए है, आसमां तेरा, तुझे महबूबियत हासिल है ये सारा जहां तेरा। तुझे दुनिया में जाहिर करना गर मंशा नहीं होता, तो कोई जर्रा इस दुनिया का फिर पैदा नहीं होता। उन्हीं के वास्ते अल्लाह ने ये खलकत बनाई है, नजारों से उन्हीं के दहर की हर शय सजाई है। सभी नबियों को रब ने मोजिज़ा देकर यहाँ भेजा, सरापा मोजिज़ा उनको किया सुए जहाँ भेजा। मुबारक जिस्म की ये शान थी, हरदम महकता था, अदाए जुल्फ़े आका देख के मौसम सनकता था। रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी, रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी, रसूल अल्लाह जब चलते थे कलियां मुस्कुराती थी। महक जाती थी राहें, खुशबुएं राहों से आती थी, महक जाती थी राहें, खुशबुएं राहों से आती थी, महक जाती थी राहें, खुशबुएं राहों से आती थी। कोई गर चीज जिसमें पाक से मस हो के जाती थी, मुअत्तर वो भी हो जाती थी, खुशबू उससे आती थी। लगन थी मुस्तफा से बेपनाह सारे सहाबा को, न तन्हा छोड़ते थे वो कभी भी प्यारे आका को। सहाबी थे कोई सरकार से उनको मोहब्बत थी, सभी अहबाब उनको चाहते थे, खूब इज्जत थी। वजह ये थी बदन से आपके खुशबू वो आती थी, जो उसको सूंघ लेता था तबीयत झूम जाती थी। वो जब मस्जिद में आते थे नमाज़े हक अदा करने, तो फिर अहबाब भी आते अदा फर्ज़े खुदा करने। ना आते थे वो जब तक दर पे मस्जिद के खड़े रहते, उन्हीं के साथ अंदर जाएंगे जिद पर अड़े रहते। दरे मस्जिद पे जब आते सहाबी साथ जाते थे, न जाने कौन सी दौलत वो उनके साथ पाते थे। खड़े होते थे उनके दाएं बाएं सभी मस्जिद में, इसी हालत में उनको देखता हर कोई मस्जिद में। ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था, ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था, ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था। थी हैरानी सभी को, इसमें कोई राज गहरा था, थी हैरानी सभी को, इसमें कोई राज गहरा था, थी हैरानी सभी को, इसमें कोई राज गहरा था। किसी ने दोस्तों से ये कहा क्यों ऐसा करते हो, है इसमें राज क्या जो इनके पीछे पीछे
से फिरते हो। वो बोले कुछ खबर हमको नहीं पर अपनी कहते हैं, जो इनके साथ होते हैं तो हम मसरूर रहते हैं। रुकू करते हैं इनके साथ और सजदे में जाते हैं। नमाजों का मजा कुछ और ही मस्जिद में पाते हैं। नहीं चाहता ये दिल सजदे से अपना सर उठाए हम, झुकाए सर यूं ही तस्बीह बराबर पढ़ते जाएं हम। जो अरकान हैं इबादत के उन्हें गर तूल मिल जाए, मयस्सर हो खुशी दिल के चमन में फूल खिल जाए। बदन इनका महकता है महक बदमस्त आती है, न जाने कौन सी खुशबू लगाते हैं सताती है। ज़हन को ताजगी मिलती है दिल तस्कीन पाता है। वो बू ऐसी के जिसको सूंघ के दिल मुस्कुराता है। गिरा ही होगी वो खुशबू जिसे हजरत लगाते हैं। इसी बाइस नमाजों को हम इनके साथ आते हैं। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे। हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे। हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे। सवाल उनसे किया तुम कौन सी खुशबू लगाते हो। महक आती है भीनी भीनी जिस दम आते जाते हो। सभी अहबाब हजरत के दरे मस्जिद पे रहते हैं। हम उनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे ये कहते हैं। बताओ बात क्या है क्यों बदन इतना मुअत्तर है, के परवानों का इस शम्मा पे जो जलना मुकद्दर है। वो ये कहने लगे लोगों गुमा बातिल है तुम सबका। बताऊं क्या तुम्हें मुझ पर बड़ा ऐसा है ये रब का। कसम अल्लाह की मैंने कभी खुशबू नहीं ली है। कभी ना दिरहमो दीनार से मैंने खरीदी है। लगाई आज तक मैंने ना अपने जिस्म पर खुशबू। मैं सच कहता हूँ ऐ लोगों नहीं है मेरे घर खुशबू। कहाँ मैं और कहाँ खुशबू की कीमत हो नहीं सकता। करूँ मैं अपनी आमद पर जसारत हो नहीं सकता। पकड़ कर हाथ सब कहने लगे हजरत बताओ तो सबब खुशियों का क्या है ये सभी किस्सा सुनाओ तो। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। समा कटता रहा यूं ही वही सबका तरीका था कि उनके साथ ही मस्जिद में जाते शगल उनका था। कहा एक दिन ये सब ने तुमसे हजरत आज पूछेंगे। बताएं
सफर के सामने जब रूए आका था, नबी की खिदमत आली में रहकर शाद रहते थे। बहारे नूर में कल्बो जिगर आबाद रहते थे। किया करता था खिदमत मुस्तफा की, क्या जमाना था। हमारी जिंदगी का वक्त वो कितना सुहाना था। मुझे कुर्बे नबी हासिल था, वो तकदीर पाई थी। गुलामी मुस्तफा की मेरे भी हिस्से में आई थी। कहीं जाते नबी कोई न कोई साथ जाता था। सफर में साथ आका के बड़ा ही लुत्फ आता था। अदब करते थे ये शजरो हजर प्यारे पैगंबर का, के झुक झुक कर सभी लेते थे बोसा जिसमें अतहर का। सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के। नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के। रुके हम एक जगह पर जिस घड़ी आराम करने को, बदन पर थे थकन के दूर वो आलाम करने को। हुई पेशाब की हाजत नबी ने मुझसे फरमाया, यहाँ आराम तुम करते रहो बस मैं अभी आया। पहाड़ी है वो देखो सामने पर्दा में पाता हूँ, मुझे पेशाब की हाजत है उसके पार जाता हूँ। कदम रखे नबी ने जिस घड़ी जर्रे मचलते थे, पहाड़ों की नजर में भी खुशी के दीप जलते थे। फिजाएं शौक में सरकारे दो आलम को छूती थी। फलक से बारिशें अल्ताफ की हजरत पे होती थी। पहाड़ी नाज करती थी भला मेरा मुकद्दर है कि मेरे सहन में अल्लाह ताला का पैगंबर है। गए फिर उस तरफ और एक जगह सुल्तान वाला ने लिए मिट्टी के ढेले और किया पेशाब आका ने। हुए फारिग मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, किया आराम आका पर हुए जब नींद के साए। मैं खामोशी से उठकर चल दिया अच्छा इरादा था, मैं खामोशी से उठकर चल दिया अच्छा इरादा था, मैं खामोशी से उठकर चल दिया अच्छा इरादा था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था, गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था, गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। लगा ऐसा महकता है चमन सहने पहाड़ी में, मुझे आती थी खुशबुए सुमन सहने पहाड़ी में। जरा से फासले पर एक जगह थोड़ी सी गीली थी, महक उस गीली धरती से बराबर मुझको आती थी। यहाँ पेशाब आका था उसी से ये निकलती थी कि उसको सूंघ कर ताजगी सी दिल को मिलती थी। उसी के पास में रखे हुए मिट्टी के ढेले
पर फेर लेता हूँ, उसी को जब निकलता हूँ, महक जाता है वो रास्ता मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ। उसी ढेले के बाइस घर भी खुशबू में बसा है बस। ये मुख्तारे दो आलम का फकत एक मोजिज़ा है बस।